हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे कि किसी नंबर में किसी डिजिट का क्या प्लेस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू की हेल्प से हम नंबर नेम्स जो हम लिखते हैं इजीली हम वो पहचान सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत सी चीज़ों में प्लेस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू होता क्या है। प्लेस वैल्यू को जानने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स की लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि नंबर किस जगह पर आते हैं, उसके बेसिस पे हम जानेंगे प्लेस वैल्यू। नंबर की लोकेशन को हम कह सकते हैं हाउस ऑफ नंबर्स। यस, हाउस ऑफ नंबर्स। तो हाउस ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? जिस तरह हम घरों में रहते हैं उसी तरह नंबर्स भी घर में रहते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 3 हाउसेस बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ हाउसेस बनाए हैं। जो नंबर्स के हाउसेस होते हैं वो इस तरह डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर हमें एक और हाउस बनाना होगा तो हमें यहाँ पर बनाना होगा, यहाँ हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमारे जो नंबर्स के हाउस हैं वो मूव करते हैं। अब बात करते हैं, ये हाउसेस तो हमने बना दिए हैं, पर जिस तरह से हमारे हाउसेस के कुछ नंबर कुछ नाम होते हैं, इसी तरह से हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके हाउसेस के भी कुछ नाम होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है वंस। वंस के लिए हम ओ यहाँ यूज़ कर लेते हैं, वंस। देन टेंस। टेंस के लिए हम यहाँ टी लिख देते हैं। उसके बाद होता है हंड्रेड्स। तो 100 के लिए हमने यूज़ किया एच। मैं दोबारा आपको एक बार बताती हूँ। वंस, वंस के लिए हम यूज़ करते हैं ओ। उसके बाद टेंस, टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी। और उसके बाद आता है हंड्रेड, हंड्रेड्स के लिए हम यूज़ करते हैं एच। तो आइए देखते हैं इन हाउसेस में हम नंबर्स को किस तरह से बैठाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने हाउस बनाया। ये देखिए हमारे नंबर्स का हाउस, और उनके नाम भी हमने लिख दिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब हमारे पास एक डिजिट है, या कहें कि हमारे पास कुछ डिजिट्स का एक नंबर है 976। तो हम इसे अब उनके हाउसेस में कैसे बैठाएंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो नंबर के लिए भी हम इसी डायरेक्शन से उन्हें उनके घर में बिठाएंगे। 6 चले जाएंगे अपने वंस प्लेस में, टेंस चले जाएंगे अपने 7 चले जाएंगे अपने टेंस के घर में, और 9 चले जाएंगे 100 के घर में। यहाँ पर 9 आ जाएंगे। तो इस तरह से वो घरों में मूव करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं किस तरह से गए थे हमारे नंबर, 9, 7, 6, और इनके ये थे हाउस नेम्स। तो अब ये किस तरह से नंबर नेम में हेल्प कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो ये देखिए, 9 जो है वो है 100 पे, तो हम इसे रीड करते हैं 900। यस, ये तो आप हमेशा करते हैं, 900। उसके बाद 7 को हम क्या रीड करें? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 और 6 को मिलाकर नंबर बनता है 76, और इसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं कि जो टेंस प्लेस पे नंबर होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 70। और लास्ट में जो डिजिट है वो है 6, तो यहाँ पर 6। तो इस तरह से हमने नंबर नेम इजीली लिख लिया 976। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें याद भी था। हाँ बिल्कुल, आपको ये याद था, लेकिन अभी तो सिर्फ 3 डिजिट्स हैं। जब नंबर 4 डिजिट का हो जाए या फिर 5 डिजिट का हो जाए, या इसी तरह से 10 डिजिट का,
15 डिजिट्स का हो जाए, तब हम क्या करें? हम सभी नंबर्स के नंबर नेम याद तो नहीं रख सकते हैं। उस टाइम पे नंबर रीड करने में या नंबर को वर्ड्स में बोलने में हमें बहुत यूज़ रहता है प्लेस वैल्यूज़ का, या कहें कि उनके घरों का। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो देखिए, इन्हीं घरों का यूज़ करके हम इजीली प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू होता क्या है? प्लेस वैल्यू होता है जगह की वैल्यू। जहाँ पर वो डिजिट है वहाँ पर उसकी क्या वैल्यू है। अब डिजिट तो देखिए, मैंने यहाँ 2 नंबर्स लिखे, एक लिखा 974 और एक लिखा 469। तो देखिए, यहाँ पर 9 फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर लास्ट नंबर पे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डिजिट आ सकती हैं। तो वहाँ उस जगह पर उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज़ प्लेस वैल्यू। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डिजिट ले लेते हैं। प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम डिजिट को उनके घरों में लेकर जाते हैं कि वो उनके घर में पहुँचे। इस तरह से ये देखिए, अब हमें तो पता है यहाँ पे 1s प्लेस होता है, फिर 10s होता है और फिर 100 होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिजिट्स को उनके घर में बिठाना है। ये देखिए 9 7 4, तो हम उन्हें उनके घर में बिठाएंगे 1s 10s 100। अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? घर में तो बिठा दिया, हमें बतानी है 4 की प्लेस वैल्यू। तो 4 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए उसके घर के नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 4 की प्लेस वैल्यू है 1s, तो उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर इज 4। इसी तरह से अगर हमें 7 का पता करना है तो 7 के हाउस नंबर को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 का हाउस नंबर क्या है? 10, यानी कि 10। तो कितना आया? 70। वेरी गुड। तो 70 जो है वो 7 की प्लेस वैल्यू है। इसी तरह से 9 की प्लेस वैल्यू हम निकाल लेंगे। 9 का घर जो है उसका नंबर है 100, तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट आ जाएगी 900, यानी कि इस नंबर में 9 का प्लेस है 900। तो इस तरह से हम इजीली प्लेस वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यूज़ के बारे में। व्हाट इज़ फेस वैल्यू? आप सभी को फेस का मतलब तो पता ही है। अगर आपके घर में आपका कोई रिलेटिव आता है या आप कहीं मार्केट में घूमने गए हो, वहाँ आपको कोई फ्रेंड मिलता है, आप दूर से उसका फेस देखकर उसका नाम बुला देते हो। कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि वो कैसा दिखता है और उसका नाम क्या है। इसी तरह नंबर्स की भी फेस वैल्यू होती है, मतलब जैसा वो दिखते हैं वही उनका वैल्यू रहता है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास एक नंबर है 84। तो 84 में हम बोले 4 की फेस वैल्यू कितनी है, तो 4 कैसा दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 8 की कितनी है? 8 कैसा दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो फेस वैल्यू का मतलब है नंबर जैसा दिख रहा है। अब उसमें वो चाहे किसी भी प्लेस पर हो, ये भी हम बात करेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 496। अब 6 जो है वो 1s प्ले है, 9 10s में और 400 में। हमें बतानी है 4 की फेस वैल्यू। तो 4 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। प्लेस नहीं पूछा तो हम उनके घरों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेस तो पूछा ही नहीं है, वो कहाँ रहते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ नाम बताना है। तो 4 का नाम क्या है? 4 है। वो चाहे कहीं भी रहे, वो तो 4 ही रहेगा। तो फेस वैल्यू होती है जो हमें दिखता है, और प्लेस वैल्यू होती है कि वो कहाँ रहते हैं। चलिए अब हम कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं यहाँ एक नंबर लिख रही हूँ 436।
ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। अब मैंने यहाँ पर 3 को अंडरलाइन कर दिया, तो यानी कि आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, सिर्फ और डिजिट्स की नहीं निकालनी है। अब 3 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम है, उन्हें उनके घर में लेकर जाएंगे। यस, वंस, टेंस, 100। अब हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और उसके हाउस के नंबर यानी कि टेंस मतलब 10, यहाँ पर हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द आंसर इज 30। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन दिस नंबर इज 30। वेरी गुड। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक डिजिट लिख रही हूँ 759। मैंने यहाँ पर 2 डिजिट्स को अंडरलाइन किया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इनके हाउसेस क्या क्या हैं। जैसा हमें पता है, वंस, टेंस, 100। वेरी गुड। अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि उसके हाउस का नंबर वंस है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है। So the answer is 9. So the place value of 9 in this number is 9. Similarly, the place value of 7 in this number is 7. Multiply the house number, that is 100. So the answer is 700. Very good. कभी कभी क्या होता है, एक ही नंबर में 2 डिजिट्स सेम रहती हैं और दोनों की प्लेस वैल्यू पूछ लेते हैं। जैसे कि आप देखिए 848 और आपसे पूछा है 8 और 8, दोनों 8 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो नो प्रॉब्लम, सबसे पहले उन्हें उनके घर में ले जाइए। घर में ले जाते ही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपको पता है ना, घर पहुंचते ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व हो जाती हैं। वैसे ही इनकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब देखिए ये वाला जो 8 है, ये कौन से प्लेस पर है? यस, 1 प्लेस पर। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर आ जाएगा 8। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट इज 8। इसी तरह इस 8 की अगर बात करें तो इसे इसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 100। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 800। तो हम इस तरह से इजीली प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू में देखिए, मैं एक डिजिट लिखती हूँ 974। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन दिस नंबर? So the face value of 4 is 4. The face value of 9 is 9. The face value of 7 is 7. Yes, we'll not talk about their houses here. हम उनके houses के बारे में बात नहीं करेंगे। चाहे डिजिट कोई भी हो, अगर हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो फेस वैल्यू के लिए जैसा नंबर दिखता है वैसा ही नंबर होता है। उसके लिए वो चाहे कहीं पर भी हो, उसकी प्लेस को हम नहीं देखते हैं। ओके, आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए तो ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। फेस वैल्यू मतलब जैसा वो दिखता है, प्लेस वैल्यू जहाँ पर वो है। ओके, थैंक यू।